अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज की जो रेसिपी लेके हैं वो है लौकी और मसूर की दाल। ये बहुत अच्छी बनती है, मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, हम बनाना शुरू करते हैं। लौकी है मेरे पास आधा किलो। मैंने इसको कद्दूकस करके पानी में इसलिए भिगो दिया कि लौकी कभी भी काली नहीं होती। एक पाव मेरे पास मसूर की दाल है। 2 अदद मेरे पास प्याज है दरमियानी साइज के। एक टमाटर है मेरे पास बड़ा सारा। नमक है मेरे पास एक चाय वाला चम्मच। हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच चाय वाला। ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास चावला वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपने घी डाल देना 100 ग्राम। इसी के साथ मैंने प्याज डाल देना। प्याज को हमने हल्का सा नरम करना, क्योंकि सब्जियों में प्याज को ज़्यादा सुर्ख या फ्राई नहीं करते। इसको हम हल्का सा नरम करेंगे। नरम जब हो जाएगा हम टमाटर डालेंगे। टमाटरों के साथ ही हम बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। जो हमारे आज लौकी दाल मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप बनाएंगे तो आप खुद ही मान जाएंगे। वो कहते हैं ना कि देखिया पता नहीं चलता, खाया पता चलता। वाह, अगर आप बनाकर खाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कैसी बनी है। हमारी जो भी मेरी रेसिपियाँ हैं, आपको पता बहुत आसान सी रेसिपी होती है। कोई इतने गर्म मसाले वगैरह ये वो नहीं होते। जिसमें गर्म मसाले डाले जाते हैं उसमें डालते हैं। जो सेहत के लिए चीज़ सही है मैं वही बनाता हूँ, वही आपको बताता हूँ। बस हमने इसको हल्का सा नरम करना। अब मैं शामिल कर रहा हूँ जो एक बड़ा सारा टमाटर मैंने काट के रखा था। ये देखिए मैं शामिल कर रहा हूँ। जब भी आपने नमक मिर्च डाले ना मसाले वगैरह, आप थोड़ा सा पानी पहले ज़रूर शामिल कर लिया करें। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नमक मिर्च डालते हैं तो जल जाता हुआ। अब ये देखना, मैं पहले थोड़ा सा पानी डालूंगा आपके सामने, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हम मसाला जब भी पहले भूनते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से मसाला भून लेंगे ना। ये मसाला भूनना होगा अच्छी तरह, वही सब्ज़ी अच्छी बनेगी, वही गोश्त, वही मुर्गी, जितनी देर अच्छी तरीके से मसाला नहीं। अब ये देखिए मैं आपके सामने डालूँगा मसाले, अब जलेंगे नहीं। अब ये मैं मिर्चें डाल रहा हूँ 1 चम्मच चावलों वाला। आधी चम्मच में डाल रहा हूँ चाय वाला चम्मच। ये आधी चम्मच में हल्दी डाल रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ इसको। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगा। ये मसालों का ना कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। ये देखो हमने ढकना हटा दिया। माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें तेल भी हो दिया अपना। इसकी यही निशानी होती है, मसाला अच्छी तरह भुन गया हुआ। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर सबसे पहले पानी। पानी तो करीब 2.5 लीटर है। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर दाल। ये 1 पाव दाल है, आधा किलो लौकी है। ये आधा किलो में लौकी शामिल कर रहा हूँ। अब इसको हमने कम से 1 से 1.5 घंटा हमने खूब पकाना हल्की आंच पे। जब इसको जोश आ जाएगा मैं हल्की आंच कर दूंगा। कम से कम 1 घंटा इसको हमने हल्की आंच पे पकाना। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। हल्की आंच पे हमने खूब सारा इसको पकाया। अब हम इसको कर रहे हैं चेक। अच्छा, इससे मज़ीद वो सख्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल होनी चाहिए ये वाली। आप इसको सादे चावलों के साथ इस्तेमाल कीजिए, बहुत मज़ेदार बनेगी।
रोटी के साथ खाएं तो बहुत बेहतरीन ये दाल बनती है। अब मैं थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर दूंगा। जो पकते सालन के अंदर थोड़ा धनिया डाल दें, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिया की। कुछ हम रख लेंगे सजाने के लिए। ऐसे करके ये देखो थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब बाकी धनिया जो हम ना ऊपर से डाल देंगे। बहुत माशाल्लाह बेहतरीन आज की जो हमारी लौकी और दाल बनी है, मसूर की दाल है लौकी। चले मैं इसको उतारता हूँ। हमारी रेसिपी थी मसूर की दाल और लौकी। आपने बताना आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़ेदार बनती है, मगर इसको आपने हल्की आंच पे पकाना तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे से सवा घंटा आप पका सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गई। ये साइडों से आप साफ़ कर दीजिए करें। अब हम डालें इस धनिया। इंशाल्लाह आपको हमारी ये ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। आपने बताना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ।